लो भाई छोरो, कल शाम नाम दिल्ली तो आए लिए थे, फिर इतने दूर आने के बाद मनुष्य नु सोचता है भाई जितने भी काम आस पड़ोस के सारे निपटा ले। तेल तो आपा ने फूक के दिया था भाई, अपना हक बना था उसको वसूल करने का भी। आस पड़ोस में कई काम थे, मैंने सारे के सारे काम निपटाता हूँ। ब्लॉग में आगे चल के बताऊंगा भाई कितने के काम फंसे उड़े मैंने निपटाए। दिल्ली में आके पहले एक बार दिन कैंडल मार लिया मैं, तड़के तड़क उठते जोती मर जाते, रसोई में जाकर चाय पानी बनाने का। और चाय पानी बनाने के साथ साथ भाई बालक बच्चे जो स्कूल में जाने थे उनका टिफिन तैयार करना, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना, भाई कपड़े लत्ते तैयार करने, जूते चप्पल तैयार करने। ज्योति द्वारा बड़का की तैयारी पकड़ाने का यो सीन देख कर भाई लुगाई दूर बैठी बैठी चा पिंदी पिंदी मुस्कुराने लग रही थी। मैं समझ जाता हूँ इसके मन में क्या चल रहा है। फिर भी एक बार लुगाई को छेड़ने के लिए मैं पूछ ही लेता हूँ, मखा लुगाई क्या खातर हंसने लग रहे। पर लुगाई ने बोली मानस खम में खांसू कोई बातें को नहीं रे। मखा लुगाई तीतर जाने तीतर की मैं जानू तेरे भीतर की तू न्यू सोच का हंसने लग रही। मेरा पंडा छूट गया इन कामात है। लेकिन भाइयों अपनी लाशी ने कौन खाटी बता कर लुगाई नहाए नहीं भरी। मैं चला जाता हूँ, उसके बाद चाय पानी पी के बढ़ जाता हूँ बाथरूम में, नहा धोई करता हूँ, लेता हूँ राम के नाम नहा धो कर रोज के काम निपटा कर जैसे बाहर आया तो भाई लुगाई और ज्योति दोनों लग रही थी झाड़ू पोछे का। मखा लुगाई यो काम छोड़ दे, ब्रेकफास्ट बना दे फटाफट। पूछती है लुगाई बोले इतना फटाफट करके कितना आग बुझानी है। मखा लुगाई एक बहुत ही प्यारा मित्र बुला रखा मैंने देशवाल साहब, भाई अंधा हो गई भाई। मैं तो रोटी खा के बैठे था भाई, देशवाल साहब पहुंच जाते आते मखा जब रोटी खा ले। पर देशवाल साहब घर तक खा के आया था भाई, चाय पानी का मैनेजमेंट करते हैं, चाय पानी का एंजॉय करके लेकड़ने की तैयारी पकड़ी थे भाई। बात बाता में मेरा मुंह तो लेकर जाता भाई, ये भी देश वाले बेचारे के टाट में 200 रुपए टेक जाते हैं। मेरे तो इस बात का करड़ा धोखा लगता है भाई, क्या खातर तने यह बात बताया कि ये भी देश वाले, पर हमारे देश वाले साहब को सुनते राज्य हो जाते हैं। बिलाजी मारा गोद का मानस मिल जाओ, हमारा गीसा गल जा है। बाकी भाइयों या तो भी बहम की बात है, ताता पानी थे किसके घर चले हैं भाई, देख के अपना मान सम्मान बैठ के गाड़ी में निकल लेते हम लोग सीधे ग्रेटर नोएडा के लिए। रास्ते में हमने एक दो इंसिडेंट मिलते हैं, बजड़ा गाड़ी तक गाड़ी बढ़ा रखी थी, इतना तगा जैन मानसा न जमा है बढ़ना हो जा है। बहुत ही ध्यान पूर्वक गाड़ी चला के हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं ग्रेटर नोएडा भाई, यमुना अथॉरिटी के अंदर। बहुत साल पहले भाई अपना प्लाट लेकर रहा है, मन न्यू प्लान बनाया था भाई, जाके पता कर ले कितने के रुपये रह रहे भाई, कद के ये प्लाट ने हैंड ओवर करेंगे। चला जाता हूँ अथॉरिटी में, जाते टोता हूँ कौन सा भाई सवाल जवाब करेगा। आ जाता है एक बहुत ही प्यारा भाई, जाते पूछता हूँ मखा भाई स्टेटमेंट दे दो, कै रुपये देने हर भाई, कदा प्लाट ने हैंड ओवर करोगे यह बात भी बता दो। भाई जी ने तुरंत स्टेटमेंट काट के दे दी भाई, 2.5 लाख रुपए मारे देने बच रहे थे। 2.5 लाख रुपए इन भैया ने ब्याज बना रखा था। साथ साथ भाई ने बताया बोला भाई साहब हैंड ओवर करने में तो 6 महीना का टाइम और लगेगा। मखा लग दरो 2009 में यो प्लाट लेकर था भाई, 24 साल लिया। लेकिन प्यारा भाई इस पे कोई भी जवाब नहीं देता भाई, लेके अपना कागज बाहर आ जाता है। अपना देश वाला साहब साथ में लंच लेके आता भाई, खोल लेते हैं। और 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अपना लंच में देखने मिली। एक तो सप्ताह गंठा लेके आ रहा था डाकिर भाई, 3 लेके रहा था अंगूर। पूछता हूँ देश वाला साहब से मखा भाई अंगूरा में को दिवाई दुई गाल रखी कदे तने एक लेने लेनी हो भीतर सुए लुआ रखे हो। बाकी मखा देश वाला साहब टिफिन पैक करनी है, मानस ने भी चौड़ा है पाट दिया, उसके हाथ नहीं दुखी, इतना बोझ उठा के भीतर धरने में। पर चलो अपने तो रिश्तेदार है भाई, अपना तो ज्यादा कहना बनता नहीं। आखिर में हमारा रोड़ा मार जाता भाई, अंगूर गिनती के 3 थे भाई, खानी है 2 थे, अब कैसे खाएं। अल्टीमेटली फैसला कर लेते हैं मखा देश वाला साहब एक एक अंगूर खावांगे, जो सा एक बच्चा का बच्चा को लेवांगे कितने 10-15 रुपया का ब्याज दादा काटांगे फिर खावांगे उसने। दरकन एक अंगूर वापस टिप्पन के अंदर निकल लेते हम लोग भाई। ग्रेटर नोएडा में एक मेला लग रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, बोमा नाम तो मखा चलो देशवाल साहब आपने वो दिखा के लाऊंगा। मेले में अच्छी खासी भीड़ होनी थी भाई, भैया ने एक बड़ा ग्राउंड को रखा था, पार्किंग को रूम में जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उसके बाद मखा भाई चुप कर जावा और मेले थे और ये गार्ड साहब खड़े थे, भैया ने बता दिया बोला भाई साहब हमने बस चला रखा, बस में जाके बैठ जाओ, कोई भाड़ा को लेना भाई अपना पहुंचा देगा सीधा गेट के ऊपर है। ले जाते हुए बस के अंदर जाके बैठे तो बस सवारी सी घाट थी, काफी देर तक बाट देखनी पड़ी। आखिर में नीचे जाकर रुक के मारता हूँ मखा जाओ मेला 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 मेला। जैसे पुराने टेमा में ड्राइवर भाई कमांडर जीप ने ठोक्या करता सवारियां की, उसी तरह करके अपन यहाँ बस ठोक दे पहुंच जाते हम लोग सीधे गेट के ऊपर है। बारे भैया ने रजिस्ट्रेशन करने के काउंटर बना रखे थे भाई, जाते अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अटरम सटरम दिखाता हूँ। भैया ने मेरे बड़ा एक कागजा दे दिया लटकाने का छाती में, लटका का यो कागता है भाई, बढ़ जाता हूँ भीतर मेले कर बढ़ते मिल जाते हैं 2 बहुत ही प्यारे भाई, जाते भाइयों के साथ हाल लो करता हूँ। उसके बाद पूछता हूँ मखा भाई के खास सौदा देखने का बता दो। लेकिन इन भाइयों के पास भी कोई खास रिकमेंडेशन नहीं थी, बोला भाई साहब घूम घूम कर देख लो, जो सा सौदा आपका समझ में आ जाए वो एक खास है। बड़ी ये जगह में यो मेला लग रहा था भाई, हांड हांड का देखते हैं काफी देर हो जाती है, 1-1.5 घंटा हो जाता है, काफी थकावट बन जाती है। उसके बाद दिख जाता हमने एक रिलैक्सेशन एरिया। मखा चलो जी देश वाला साहब आड़ा चाल के एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या आइटम बोर्ड जाकर पता चलता है। ये भाई तो मसाज वाली चेयर 4 धर रहे थे, उनको ऊपर दिखाओ थे मसाज करके। घड़िया तक इन भाइयों की कुर्सी के ऊपर मसाज कराता हूँ। उसके बाद जाते हैं पूछता हूँ मखा भाई कितने के रुपया की दी, भाई ने बताया बोला भाई साहब 4,75,000 रुपया की है। कुर्सी का रेट सुनते हुए अपने तोते उठ गए थे। भैया ने बार बार धन्यवाद देकर निकल लेता हूँ। मिल जाते हैं 2 बहुत ही प्यारी बहन जी, बोला भाई साहब आपके तो सारे लोग देखते हैं हम लोग, बार बार धन्यवाद करता हूँ प्यारी बहनों का। उसके बाद आगे ने बढ़िया चलन लग रहा था, दिख जाती है बड़ी बड़ी करें देखने खातर जमा 5-7 जाना
सारा पड़ा है मखा भाई देश वाला हाथला मेरा है। जितने भी नए नए आइटम आए थे भाई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर सारे आइटम इन भैया नाड़े ला रखे थे भाई, एक एक करके सजा रखे थे, सबके बारे में बतावे थे। और जो यहाँ पे सबसे ज्यादा खास बात थी भाई वो ये थी कि यहाँ पे एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का एरिया भी था भाई, आपका कोई साधन समझ में आ जाए तो चला के देख सको थे। लगभग 3-4 घंटे तक भाई मेले के अंदर हांडते हांडते को सुती डाल थकावट बन जाती है, आखिर में टो लेते हैं बस ने मखा चाल भाई देश वाला साहब चल लांगे उल्टे। बैठ जाते एक बस के अंदर भाई, लगभग 10 मिनट के सफर के बाद बस ने ले जाके मारुति पार्किंग में तार दिया भाई, गाड़ी टोपते अपनी कड़क के खड़ी है। काल परसों कुल क्षेत्र वाले मेले ने मेरा करड़ी बड़क दे रखे थे, अपनी निशानी करके गया था, सीधा पहुंच जाता हूँ गाड़ी के पास है। आई मोलिया था 5-5:30 बजे का आसपास का भाई, अपना देश वाला साहब ने बोला जी मंदी मंदी भूख सी लग रही कि मैं खाने का जुगाड़ नहीं बना लो। रे मखा देश वाला साहब आपने तो मेरे दिल की बात तक खोसली भाई, निकल लेते चले जाते एक रोल बनाने वाले भाई के पास भाई, पनीर के 2 रोल कर देते ऑर्डर है। भाई ने 1 नंबर के रोल बना कर दे दिए भाई। आस पड़ोस का जो एरिया था बालक बच्चा का था भाई, को कॉलेज था, सारे बालक न्यूनतम हांडे थे डक डक कर दे। एक एक तोड़ा रोल समारते हैं भाई, साथ में मारते एक एक कपचा का जमा ऊपर तक धड़ंग हो जाते हैं। मगर चलो चलांगे अब वापस से। शाम सी का टाइम हो गया था भाई, चुकरदा जाम पाता है, फिर भी लैंग थैंग होकर हम लोग पहुंच जाते सीधे मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ जाके अपने देशवाल साहब बोलते हैं जी मन आज्ञा दे दो, मैंने जान दो ही भाई। आड़े मैंने काफी रिक्वेस्ट करी देशवाल साहब से, मखा जी घर चलते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला डिनर तैयार मिलेगा भाई, रोटी खाए पाछा चला जाइए। लेकिन भाई देशवाल साहब नहीं मानते, बोला भाई साहब लेट हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा बयान दे रहा हो जाएगा जाडे घाटे में। मगा ठीक है जी फिर आप निकल लो। छोड़ कर देशवाल साहब ने मैं सीधा पहुंच जाता हूँ भाई, ज्योतिर के ग्राउंड जाकर देखता हूँ भाई, ढोलक बाजे थे भाई, नीचे को जनेत सी जाती। लेकिन आड़े दिल्ली में भाई बीत लगती हो मानस, उसने नहीं जानता इन नकड़ा तक के जाना था भाई, लोगों ने रोटी टुका तैयार कर दिया, एंजॉय लेते रोटी टुका का। फिर बेराना भाई लोगों ने के जुगाड़ का डेक मोमबत्ती से घिसण लग जाती है, घिया कस के ऊपर भाई छोटे छोटे दाने बना लेती है उसके। रै मखा डाकन के जुगाड़ बनावा बता दो दे। अब लुगाई ने बताया बोला मानस जिसकी भी हड्डी पाट जाए ना उन खातिर कसुते दवाई बनाने लग रही हूँ मैं। खड़ा होकर लुगाई के पास काफी देर तक ऑब्जर्व करता हूँ भाई, लुगाई ने इसके अंदर मोम डाला था, वैसलीन डाली थी, साथ में गिरा था भाई सरसों का तेल। 2-3 बार इसको ताता छिड़ा करके भाई लुगाई ने इसकी क्रीम सी बना ली थी। बोला मानस यो तैयार हो गया, 1 नंबर का जुगाड़ है। इतना मैं आ जाता अमेरिका था, फेसबुक वाले भैया का फोन, बोला भाई साहब इस हफ्ते के आपके अगले विजेता हैं वन पंताल, कुंवर तरुण राजपूत, भावेश कुमार, सुख राकेश खन्ना, दिया सिंगल और सतीश सैनी भाई। एक निपटा के सारे काम पकड़ लेते हैं खाट, और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइया नाजीत राण भाई के राम राम।